हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि एचसीएफ भी होता है वो क्या होता है। सेकंड, हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं जब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आते हैं डिफरेंट टाइप के, हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। उसको हम दो तरीक़ों से सॉल्व करते हैं, जो फैक्टराइजेशन और डिवीजन के प्रोसेस से। उसकी हम एग्जांपल्स करेंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास होता क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा, जब भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ जाएं, दो या दो से ज़्यादा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएं, तो उनके दरमियान जो कॉमन फैक्टर होता है हाईएस्ट पावर का, हाईएस्ट पावर कॉमन फैक्टर जो होता है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ हाईएस्ट पावर कॉमन फैक्टर, जो हमारे पास होगा उन तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, वो हमारे पास एच सी एफ कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसकी हम आगे एग्जांपल करते हैं, फिर आपको उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। सबसे पहले इसकी दो टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं, फैक्टराइजेशन और डिवीजन। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन की तरफ मूव करेंगे, उसके बाद हम डिवीजन को की तरफ फोकस करेंगे। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास जब आते हैं, लेट से हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेट से एक्स स्क्वायर माइनस 4x² प्लस 4x प्लस 4, 2x² प्लस x माइनस 6। अब ये तीन हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, हम इसे फैक्टराइजेशन से भी सोल्व कर सकते हैं, डिवीजन से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने सबसे पहले देखना है क्या इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। अगर इसके फैक्टर्स बन सकते हैं देन हम इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास इसके फैक्टर्स ना बन रहे हों, कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस आ जाए, जैसे पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं हमारे पास, देन हम डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। लेट से कि हम ये वाला अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पर देखें कि ये आपके पास काइंड ऑफ, अगर आप इसके फैक्टर्स बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप देखें कि अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अगर हम कर दें, तो ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाती है, जो एक फार्मूला बन जाता है। तो हम इसको, अगर कोई हमारे पास एक्सप्रेशन फार्मूले की शेप में कन्वर्ट हो सकता है तो हम उसे उस फॉर्म में लिख लेंगे। लेट से अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, हमने इसे लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 था, फिर उसको हमने किया ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में चला गया फॉर्मूला। अब हम इसको, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो इसको हम यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये हमारे पास एक इक्वेशंस के, यानी जो पहली हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था उसका हमने फैक्टर्स बना लिए, ये हमारे पास फैक्टर्स उसके आ गए। अब सेकंड, अगर हम दूसरी इक्वेशन को लेते हैं, लेट से कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब ये हमारे पास इक्वेशन है। अगर आप इस पे के भी पैटर्न पे फोकस करें, अगर आप इसे चाहें दूसरी तरह से भी फैक्टराइज कर सकते हैं, पॉसिबल है कि फैक्टराइज आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा जो आपका फॉर्मूला अगर बन रहा हो तो आप उसे फॉर्मूला भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा इजी प्रोसेस होता है। अब डायरेक्ट फार्मूला, जैसा यहाँ पर था, आपने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया और आपके फैक्टर्स बन गए, यहाँ पर भी आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेट से अगर आप इस पर फोकस करें तो ये आपके पास बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है आपके पास। किस तरह से, अगर यहाँ पर मैं सेम इसी को लिखूं एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका ये फॉर्मूला बन रहा था। अगर इसे ओपन किया जाए तो ये यही चीज़ बनेगी, एक्स स्क्वायर और फिर, यानी कि ये इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इसी तरह हम यहाँ पर अगर फॉर्मूला लगाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास 2ab हमने करना होता है, तो 2 इंटू ए बी विच इज़ एक्स इंटू 2, और हमारे पास इवेंचुअली हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, वही चीज़ हमारे पास आ गई। तो यानी कि हम इसे फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे,
कि ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन था हम इसे लिख लेंगे x प्लस टू का स्क्वेयर, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x प्लस टू और x प्लस टू भी लिख सकते हैं। यानी कि लेट से कि आपके पास टू का स्क्वेयर है, आपने उसको इस तरह लिख लिया, टू इंटू टू करके लिख लिया। टू का स्क्वेयर भी फोर ही होगा और टू इंटू टू अगर लिखेंगे तो वो भी फोर ही होगा। तो हमने वही चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट की कि हमने एक्स प्लस टू का होल स्क्वेयर था, उसको हमने क्या किया, हमने स्प्लिट कर लिया, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू की फॉर्म में लिख लिया। दैट्स इट, हमने ये किया। तो ये भी हमारे पास फैक्टर्स बन गए। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि अब थर्ड हमारे पास जो एक्सप्रेशन है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो वो था हमारे पास टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस सिक्स, वो ये हमारे पास है। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इसका फॉर्मूला नहीं बन रहा, ठीक है, फॉर्मूला नहीं बन रहा, हम इसी सिंपल फैक्टराइजेशन कर लेंगे। वो किस तरह से करेंगे कि हमने कोई ऐसे नंबर्स फाइंड करने होते हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये जो ये लेट से ये ए है और ये सी है, तो कोई ऐसे नंबर फाइंड करने होते हैं जो जिनका प्रोडक्ट लिया जाए और वो ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल है, और जिसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो सेंटर वाली टर्म है ये बन रही हो। लेट सपोज यहाँ पर हम इसका फैक्टर्स जो बनाएंगे, टू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स और माइनस सिक्स। अब ये हमने फोर और थ्री इसका यानी कि नंबर्स हमने फाइंड किए। अगर हम फोर और थ्री को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 12 आता है। इसी तरह हम अगर सिक्स और टू, ये जो ए और सी है, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 12 ही आता है, यानी कि ये हमारा नंबर वैलिड है। अब हम दूसरे तरीके से भी इसे चेक कर लेते हैं। जो सेकेंड हमारी कंडीशन होती है कि उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास मिडल वाली टर्म आए। अगर हम फोर माइनस थ्री करें तो वन ही आता है, तो यहाँ पर देखें वन एक्स ही है। तो यानी यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होती वो वहाँ पर वन ही होता है। तो ये यानी ये हमारी सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन, तो ये हमारा पेयर बन सकते हैं। अब हमने क्या करना है, जस्ट सिंपली यहाँ पर इसकी पेयरिंग कर लेनी है कि यहाँ पे क्या कॉमन है दोनों में, टू एक्स कॉमन है। तो टू एक्स कॉमन जब हमने लिया तो यहाँ पर रह गया पीछे एक्स रह गया, और यहाँ पर क्या रह गया, टू कॉमन रह गया। अब यहाँ पर क्या इन दोनों में कॉमन है, माइनस थ्री कॉमन है, तो पीछे क्या रह गया, माइनस थ्री कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक्स रह गया, और यहाँ पर हमने माइनस थ्री कॉमन लिया तो थ्री टू द सिक्स, तो माइनस कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये यहाँ पर ये आ गया। तो विच मीन्स हमारे पास क्या आ गए, पेयर्स हमारे पास बन गए टू एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस टू, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स बन गए। अब आप देखें कि यहाँ पर जो हमारे पास फैक्टर्स बने थे वो क्या बने थे। सबसे पहले अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि सबसे पहले जो पहली का हमारे पास पहली जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था उसके फैक्टर्स क्या बने थे, उसके बने थे एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। दूसरा जो एक्सप्रेशन था उसके हमारे पास क्या बने थे, एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू। अब जो थर्ड हमारे पास एक्सप्रेशन है वो उसके क्या बने थे, टू एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस टू। अब यहाँ पर आप देखें एक चीज़ नोटिस करें तो इसमें भी एक्स प्लस टू है, इसमें भी एक्स प्लस टू है, इसमें भी एक्स प्लस टू है, ठीक है। तो हमारे पास जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये दो या दो से ज़्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उनमें जो कॉमन हमारे पास हाईएस्ट पावर कॉमन फैक्टर जो होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखें कि कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, एक्स प्लस टू, तीनों में जो हमने फैक्टर्स बनाए उसमें फैक्टराइजेशन के थ्रू उसमें एक्स प्लस टू कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा एच सी एफ होगा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारे पास एक्स प्लस टू आ जाएगा। सिंपल इज दैट कि आपने फैक्टराइजेशन की तो जो आपका कॉमन फैक्टर निकल रहा है तीनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल आया, दैट्स इट। तो इसी तरह हमने सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। कोई भी आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए आपने उसी तरह उसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, जो आपके पास कॉमन फैक्टर्स आ रहे हो तीनों एक्सप्रेशंस में वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसी तरह आप डिवीजन वाले प्रोसेस पे जाते हैं। वो क्यों हम करते हैं डिवीजन वाला प्रोसेस, जब हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस आ जाएं लाइक पॉलिनोमियल्स वगैरह आ जाएं तब हम डिवीजन वाले प्रोसेस पे जाते हैं। अब उसकी एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन टू हमारे पास है, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि डिवीजन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस आ जाएं, जैसे कि यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बजाय यहाँ पर पॉलिनोमियल्स आ गए हैं या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ जाए, तब हम डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं जिनके फैक्टर्स बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो।
तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया, यहाँ पर दो पोलिनोमियल्स हैं हमारे पास, तो अब इसका हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हम इसकी सिंपल डिवीजन करेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास ये पी ऑफ एक्स है, ठीक है, उसको हम डिवीजन के अंदर लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे जैसे एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 8। अब उसके बाद जो क्यू ऑफ एक्स है हम उसको डिवीजन के बाहर लिख देंगे, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। अब आपने जब भी डिवीजन करनी है इस तरह, आपने आपने सबसे छोटे नंबर के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देखना है क्या हमारा सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमारे यहाँ पर पहली टर्म को आपने देखना है। जैसे ये पहली टर्म यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, तो क्या हमारा सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये कैंसिल हो सकती हैं? तो जैसे लेट सपोज यहाँ पर अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, अब 1 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस सारे को, तो आप देखें ये यहाँ पर कैंसिल हो रही होंगी क्योंकि एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है। अब मैं करके दिखाता हूँ। अब ये एक्स क्यूब को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ कि यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वेयर नहीं है इस टर्म में, इस हमारे पास पोलिनोमियल में यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर नहीं है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वेयर वाला जो बॉक्स है वो खाली छोड़ देंगे। अब माइनस 7x है, ये माइनस 7x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये x वाला जो यहाँ पे डिग्री 1 का जो है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, एक्स स्क्वेयर वाले को हमने छोड़ देना है, तो हमने आगे मूव करना है। x वाला है यहाँ पे भी है, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस 7x आ गया। इसके नीचे हमने लिखना है x वाली टर्म के नीचे x वाले को। फिर इसी तरह हमारे पास अब लास्ट पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 1 6, तो यहाँ पर प्लस 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो आपके पास साइन है ओरिजिनल जो इसके मल्टीप्लाई की है जो, या इनके साथ जो साइन थे वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इन सब के जो नीचे वाली टर्म्स जो होंगी उनके साइन चेंज होंगे। जब जैसे अब इसके नीचे कोई टर्म हमारे पास नहीं है, कोई हमारे पास नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। जो नीचे जिनके हैं, लेट सपोज यहाँ पे इसका माइनस हो जाएगा साइन, ये नीचे वाला जो है हमारे पास वेरिएबल है उसका साइन चेंज हो जाएगा। फिर इसी तरह ये माइनस था तो इसका प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो इसका माइनस हो जाएगा। इन सब के आपने साइन चेंज कर देने हैं। तो अब ये माइनस, ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, इसका हमने साइन चेंज कर दिया तो ये आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पर 0 हो गया। अब यहाँ पर देखें आप, ये माइनस 7x स्क्वेयर है, इसके नीचे कोई टर्म नहीं है, तो ये सिंपली वैसे ही माइनस 7x स्क्वेयर नीचे आ जाएगा। अब इसका ये माइनस 7x था तो हमने साइन चेंज किया, पॉजिटिव का हो गया, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों ऐड हो जाएंगे। अब 14 और 7 कितने हो गए आपके पास, यहाँ पर 21 हो गए, तो हमने प्लस 21 लिख देना। तो हमने साइन चेंज किया, तो साइन चेंज करने से भी एडिशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा हो आपने वो कर देना सिंपली। तो ये माइनस माइनस ये भी फिर आपस में ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस के साइन के साथ, माइनस 8 और माइनस 6 कितने हो गए आपके पास, माइनस 14 हो गए। अब ये जो आपके पास है ये आपके पास रिमाइंडर आ गया, ठीक है, ये रिमाइंडर जो आया आपके पास, आपने क्या करना है, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, अब इसमें से कॉमन निकल रहा है -7 कॉमन निकल रहा है, पीछे आपके पास क्या रह गया, एक्स स्क्वेयर रह गया, यहाँ पे क्या रह गया 7 3 21, ठीक है, तो -7 कॉमन आ गया, तो माइनस कॉमन लिया हमने, इस वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस, अब 7 3 21, 3x रह गया अंदर, अब हमने माइनस कॉमन लिया तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, फिर 7 2 14, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। अब आपने देखना है कि ये -7 जो है हमने कॉमन वैल्यू देखनी होती है, जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो हमने देखना होता है कि कॉमन क्या इसमें से आ सकता है इनमें से, तो -7 खाली तो किसी के साथ भी कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए हम इसे इग्नोर कर देंगे। अब ये जो हमारे पास रिमाइंडर है इसको फिर दोबारा हम डिवाइड करेंगे, इस पर फिर हम दोबारा डिवीजन का प्रोसेस लगाएंगे, ताकि हमारा जब तक वैल्यू नीचे हमारे पास 0 नहीं आ जाती तब तक जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा हम उसको दोबारा इस तरह डिवीजन का प्रोसेस करेंगे। अब दोबारा हम इसको जब लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर देखें आपने क्या करना है, जो आपके पास रिमाइंडर आएगा अब आपने रिमाइंडर उस रिमाइंडर को बाहर रखना है, यहाँ पर रिमाइंडर को आपने बाहर लिख लिया, एक्स स्क्वेयर -3x
प्लस 2, और जो आपके पास जी ऑफ एक्स था, क्यू ऑफ एक्स था, ठीक है, जो ये जिसे आपने पहले बाहर रख के आपने डिवाइड किया था, अब आपने उसको अंदर लिखना है। यहाँ पर एक्स क्यूब, फिर आपके पास एक्स स्क्वेयर वाली टर्म नहीं है, तो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म को आप क्या सिंपली लिख देंगे 0x²। 0x² मीन्स यहाँ पर एक्स स्क्वेयर वाली टर्म नहीं है। सिर्फ हमने सिर्फ उस बॉक्स को फिल करने के लिए हमने क्या किया, जस्ट हमने वहां पर 0x² लिख दिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, -7x, देन +6। अब हमने क्या करना है, ये रिमाइंडर से अब इसको डिवाइड करना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, तो हम कौन सी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करें कि ये एक्स क्यूब बन जाए मल्टीप्लाई होके, और ये कैंसिलेशन हो सके, हमारी जितनी कैंसिलेशन पॉसिबल हो सके वो हो जाए। हम अगर पहली टर्म पे फोकस करें, तो हम अगर इसे x से मल्टीप्लाई करें, तो ये एक्स स्क्वेयर जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा। अब सिमिलरली -3x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -3x² बन जाएगा। 0x² अब लिखने का आपको मकसद पता चल रहा होगा, क्योंकि हमने इसे इसलिए लिखा था क्योंकि ये अब ये हमारे पास x² वाली टर्म आ गई। अगर यहाँ पर हम 0x² ना लिखते तो ये हमारे पास स्पेस नहीं होनी थी ये x² लिखने के लिए, इसलिए हमने हमेशा ऑर्डर वाइज चलना है। एक्स क्यूब है तो उसके बाद एक्स स्क्वेयर की जगह छोड़नी है, फिर एक्स है, फिर 6 है, इसी तरह x4 अगर होता तो x3, x2, x1 एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने चलना है। अब यहाँ पर 2 है तो ये 2x से जब मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव का 2x आ गया। अब यहाँ पर आप देखें कि कांस्टेंट हमारे पास कोई नहीं है, ठीक है, तो कांस्टेंट को वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव का था तो हमने क्या करना है, वही दोबारा रिपीट करना है। हमने माइनस इसका साइन चेंज कर दिया तो ये आपस में ये कैंसिल हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए। अब इसका भी हमने साइन चेंज करना है। जब इसका हमने साइन चेंज किया तो ये -3x² था, तो ये अब पॉजिटिव का 3x² हो गया, क्योंकि ये वैसे ही 0 है तो इसका कोई नेट इफेक्ट नहीं इस पर आएगा। अब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में जब ऐड हो जाएंगे तो ये -9x सॉरी आ जाएगा। और इसी तरह जो कांस्टेंट है हमारे पास वो 6 है, तो उसके नीचे कोई टर्म नहीं है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये वैसे ही लिख देंगे 6। अब ये हमारे पास टर्म आ गई। अब ये भी x² वाली टर्म है, ये भी x² वाली टर्म है, तो हम किसी वेरिएबल से अब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास आपके पास ये पहली टर्म किसी तरह कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये x² है, ये 3x² है, तो आप क्या करें, +3 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि जो नेक्स्ट जो वेरिएबल लेना है, कांस्टेंट लेना है, जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है, उसको आपने +3 कर देना है। या आपने अगर यहाँ पे लेट सपोज आपने उसको माइनस वाली वैल्यू बनाना हो तो आपने माइनस सिंपली ऐड कर देना। तो हमने +3 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हमने +3 कर दिया। तो अब हमने ये नेक्स्ट वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब x² जब 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आपके पास बन जाएगा, 3x²। अब जब -3x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -9x। इसी तरह फिर जब 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो वो 6 बन जाएगा पॉजिटिव का। अब यहाँ पर अगर आप इन सब के साइन चेंज करें तो ये माइनस का साइन, जब हमने साइन ऑपोजिट करना है तो ये भी कैंसिल हो गए, ये माइनस का था इसे हमने पॉजिटिव का कर दिया, ये भी कैंसिल हो गए। जब ये पॉजिटिव का था ये भी नेगेटिव का हो गया तो ये भी कैंसिल हो गए, ठीक है। तो जो हमारे पास नेट हमारे पास रिमाइंडर रह गया वो हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, इट्स मीन जो हमारे पास ये x² -3x + 2 ये रिमाइंडर निकला था इस डिवीजन से, ये हमारे पास हमने क्या लिखेंगे रिजल्ट में कि ये जो HCF हमने फाइंड करना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमारा रिमाइंडर जो निकला था उसको जब हमने यूज़ किया डिवीजन के प्रोसेस में तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। तो इस मीन कि ये आपका जो HCF ऑफ P of x एंड Q of x है, HCF ऑफ P of x एंड Q of x इज, जो हमारे पास ये रिमाइंडर था जिससे हमने डिवीजन प्रोसेस किया तो 0 आ गया। तो हम लिखेंगे P of x और Q of x का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास ये वाला रिमाइंडर है x²
-3x + 2। तो यहाँ पर देखें हमने कितने आसानी से हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया। सिंपल, बस हमने स्टेप्स को फॉलो किया, बेसिक्स को फॉलो किया, तो हमने स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। तो ये आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। अब हमने फैक्टराइजेशन वाला पार्ट भी कवर कर लिया कि किस तरह से हम वहाँ पर फैक्टर्स बना के जो आपके पास कॉमन फैक्टर हो सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। और जो डिवीजन में भी जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स होंगे, ठीक है, जब भी हम कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस आते हैं तब हम यूज़ करते हैं डिवीजन को। तो डिवीजन को यूज़ करते हुए हमारे पास पॉलिनोमियल थे, किस तरह से हमने डिवीजन का प्रोसेस अप्लाई करके हमने अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।